हेलो फ्रेंड्स। ऐसा कहा जाता है कि जंग में जाने से पहले आपको अपने दुश्मन की ताकत का अंदाज हो जाना चाहिए। तो ठीक उसी तरह जैसे कि आपका आरआरबी जेई सीबीटी वन, जिसका कि शेड्यूल्ड है एग्जाम ऑलरेडी इन फरवरी एंड वन शिफ्ट इज आल्सो इन मार्च। तो यहाँ पे दोस्तों एक एनालिसिस में लेके आया हूँ आपके लिए, जो कि टोटली फुली स्टैटिस्टिकल्स एंड जो भी आपके डेटाज अवेलेबल है उसके हिसाब से एंड एज पर माई एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स, आप तैयारी कर रहे हैं, आशा करते हैं कि जो भी हमने 45 डेज 90 डेज एज वेल एज लास्ट टाइम का जो प्लान था हमारा, कैसे आपको मॉक देने हैं, कैसे उसको रिवाइज करना है, कैसे आपको सोर्स एक ही रखना है, तो ये सब आप कर रहे होंगे, ये मैं मान के चलता हूँ। मगर कहीं ना कहीं शाम दाम दंड भेद चारों चीजों की जरूरत होती है जंग को जीतने के लिए। तो एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच ये बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। बहुत लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि सीबीटी वन का कोई मतलब नहीं है, काउंट नहीं होता है, क्वालिफाइंग है बस। मगर एक बात आप जान लो, आरआरबी जेई का सीबीटी वन क्रूशियल है। क्रूशियल क्यों है? ये क्वालिफाइंग जरूर है, मगर द क्वांटम ऑफ मार्क्स विच यू विल गेट इन सीबीटी वन विल डिसाइड द नंबर ऑफ पोस्ट विच यू विल क्वालिफाई फॉर सीबीटी टू। ये आप समझ के चलो, सीबीटी टू में अगर कम पोस्ट के लिए क्वालिफाई होते हो, एक पोस्ट के लिए क्वालिफाई होते हो, तो कंपटीशन आपको उतना ही ज्यादा झेलना पड़ेगा। जितने कम सीट के लिए क्वालिफाई होगे उतना ज़्यादा कंपटीशन आपको झेलना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आपकी कम होती है फाइनल सिलेक्शन की। सीबीटी वन में रैंप अप करना है आपको अपने नंबर को, अपने क्वांटम्स ऑफ मार्क्स को इंक्रीज करना है। तो इसी क्रम में दोस्तों देखिए, सेफ स्कोर मैं यहाँ पे दोनों ही टाइप से डिस्कस कर दूंगा, जो कि फिर से आपको कोई वीडियो नहीं देखना पड़े। जोन वाइज एज वेल एज आपका कैटेगरी वाइज, यू आर SC ST OBC। तो यहाँ क्या है, जोन वाइज से हम स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, पहले तो आप ये दिमाग में रख लीजिए कि 2019 की वैकेंसी अगर आपको याद होगा तो 13,487 थी। वहीं 2024 में ये ओनली 7,951 रही। यहां तक रेलवे का ईयरली कैलेंडर नहीं आता था, ठीक है। 2024 के बाद ये अप्रोच चेंज हुआ है और अब ईयरली वैकेंसी आनी शुरू हो गई। इस बार वैकेंसी कितनी है आपकी? CN5 2025 में 2588 वैकेंसी है। कुछ रिवीजन हुआ था, उसके बाद 88 हुआ था। फ्रेंड्स, मगर एक चीज थोड़ा ध्यान रखना कि नंबर ऑफ जो फॉर्म्स गिरते हैं वो इस हिसाब से चेंज नहीं होते हैं। अगर यहाँ पे वैकेंसी आधी हुई है तो आधा फॉर्म, अभी तक पूरा आरटीआई का डेटा नहीं आया है, 2024 का आने के बाद मैं क्लियर कर दूंगा। मगर मैं ये एश्योर आपको करता हूं कि अगर यहाँ पे आधा वैकेंसी कम हुआ तो फॉर्म जरूर 70% गिरा होगा। आधा फॉर्म कम नहीं होता है, कंपटीशन उतना ही रहता है, थोड़ा बहुत फॉर्म कम गिरता है। तो 2588 है तो ऐसा नहीं है कि फॉर्म बहुत कम गिरे होंगे, अच्छे खासे फॉर्म गिरे होंगे और बहुत बच्चों ने फॉर्म डाला है, ये वाजिब सी बात है। चलो अगला चीज, जोन वाइज देखो। अजमेर को ले लो, चलो अजमेर से स्टार्ट करते हैं। कुछ हाईलाइटेड जोन्स हैं, ठीक है, जिनको कि मैं मान के चलता हूं कि ये थोड़े ज्यादा रिस्की हो सकते हैं। इसलिए जैसे अजमेर को पकड़ो, 19 में वैकेंसी थी 825, 2019 की अगर बात करूं, 2025 में वैकेंसी कितनी है? 40। 825 में भी टफ कंपटीशन था अजमेर में, 2024 में भी टफ कंपटीशन था, और इस बार तो वैकेंसी भी अजमेर के लिए कम हो गई है। तो टफनेस थोड़ा और आगे बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ये सारे एनालिसिस आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको रैंप अप करने के लिए है, आपको थोड़ा और मजबूत करने के लिए है। लास्ट टाइम में आप 20 to 30% एक्स्ट्रा अपने पोटेंशियल से मेहनत करके थोड़ा और अपने सीबीटी वन मार्क्स को बढ़ाएं, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है कि सेफ स्कोर कहीं ना कहीं 82 to 85 रहने वाला है। अगर इस रेंज में आप लाते हो या उससे ऊपर लाते हो तो आप सेफ हो। सेफ इज अनदर थिंग। बार बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कट ऑफ है, या कट ऑफ तो ये होता है कि आप मान लो 76 नंबर ले आए, 76 ले आए, आप एक पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो गए, दैट इज कट ऑफ। उसके नीचे आप हो ही नहीं पाते। सेफ ये है कि आप 85 प्लस ले आए तो आप 5 पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो गए, मतलब आप सेफ हो, आप सीबीटी टू में सेफ हो, 5 पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो। कट ऑफ इज द मिनिमम मार्क्स विच यू शुड गेट टू गेट इनटू द एग्जाम। मगर सेफ होता है कि जहां पे आप सेफली लैंड करो अपने गंतव्य में, मतलब सीबीटी टू भी क्वालिफाई कर जाओगे अच्छे पोस्ट के लिए, और फिर आपका
फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोनों में कंफ्यूज मत कीजिए, ठीक है। तो अजमेर कहीं ना कहीं हाई कंपटीशन रहेगा। उसी तरह आपका अजमेर लिख लीजिए, अजमेर, पटना, कोलकाता। तो खैर कोलकाता में केस क्या है ना कि बिहार, झारखंड, खुद कोलकाता के बच्चे, ये सारे बच्चे यहाँ पे इनको मतलब सुविधा है, नजदीक है, मेट्रो सिटी है तो भरते हैं। तो कंपटीशन टफ रहता ही रहता है, ठीक है। प्रयागराज हो गया आपका, ये सब इस जगह पे अगर हैं आप तो सेफ जो आपका टारगेट होना चाहिए, सेफ टारगेट, राव स्कोर जो आपको करना है नॉट लेस देन 78, नॉट लेस देन मतलब ये आप कट ऑफ मान लो, मैं जनरल का बोल रहा हूँ, ये कट ऑफ मान लो। और अगर सेफ की बात करोगे जरूर आपको 85 या 85 प्लस का यहाँ पे सेफ स्कोर CBT 1 के लिए करना है, अगर आप सेफली लैंड करना चाहते हो। फिर आपके कुछ जोन आते हैं जिसको कि पहले, जैसे कि आपका चंडीगढ़ हो गया, भोपाल हो गया, सिकंदराबाद हो गया, उसके बाद आपका गुवाहाटी। तो खैर इस बार ट्रैप हो गया, ट्रैप इसलिए हो गया कि 7 वैकेंसी है गुवाहाटी में, पहले 586 थी 2019 वाले में, उसके बाद इस बार भी थोड़ा ज़्यादा था, 7 तो नहीं था। तो यहाँ ये फिर आपका रेड में चला जाता है, गुवाहाटी इस बार मॉडरेट नहीं रहेगा, रेड में ही रहेगा। फिर और ये सब जो है आपके जैसे कि सिकंदराबाद, मुंबई, भोपाल, ये सब मॉडरेट कंपटीशन वाले जोन रहेंगे। यहाँ भी आप 82 to 85 का टारगेट जरूर करना सेफ स्कोर के लिए। मैं सेफ ही डिस्कस करूंगा, मैं कट ऑफ की बात नहीं करूंगा, कट ऑफ से 1 नंबर कम होने से आपका सिलेक्शन चला जाएगा, ठीक है। सेफ स्कोर की बात करूंगा। तैयारी हमेशा तोप की होनी चाहिए, तभी आपको बंदूक मिलेगा, बंदूक की तैयारी करोगे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। 82 to 85 जरूर आपका टारगेट होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, कुछ जोन्स ऐसे हैं जैसे कि आपका चेन्नई है, जैसे कि आपका अहमदाबाद है, जैसे कि आपका बेंगलोर है। ये सब जोन क्या है ना कि यहाँ पे लोकल्स, जो लोकल्स हैं इनको ऐसा देखा गया है कि दे डू नॉट फिल द फॉर्म्स, मोस्टली यहाँ पे बाहर के लोग ही फॉर्म फिल करके जाते हैं। लोकल्स जो हैं प्राइवेट सेक्टर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे आपको एक लेवरेज मिलता है और आप यहाँ पे थोड़ा सा लिलियंट होके 80 प्लस भी स्कोर करते हो तो आपका सिलेक्शन एश्योर्ड है, अच्छा नंबर आपको ये माना जाएगा और सेफ रहेगा। बाकी जो बचे जोन्स हैं वो एवरेज कंपटीशन मान के चलिए, 80 प्लस, 82 प्लस, इससे कम आप कहीं भी मान के मत चलो, ठीक है। बात रही अब क्या है कैटेगरी वाइज, UR, OBC, SC, ST। फ्रेंड्स UR, OBC, SC, ST कोई भी अगर ये बोले कि प्लस माइनस कर लीजिए इतना, तो सभी जोन पे ये लागू नहीं होता है, ठीक है। सभी जोन पे ये लागू नहीं होता है क्योंकि RRB, JEE या किसी भी और एग्जाम में जोन वाइज जहां भी एग्जाम होता है, तो मान लो चेन्नई में जो UR, OBC, SC, ST का परसेंटेज है, जो भी सीटें रिजर्व हैं, वो कहीं और जैसे सिकंदराबाद है वहाँ चेंज हो जाता है, थोड़ा पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है कि जैसे कि कुछ बहुल इलाके हैं, मैं डिस्कस कर देता हूँ आपसे। कुछ जोन्स की मैं बात करूँ दोस्तों कि ऐसा देखा गया है पिछले वाले भी जो एग्जाम्स हुए हैं, अजमेर, पटना, प्रयागराज, कोलकाता एंड जयपुर, यहाँ पे मार्जिन ज्यादा नहीं था, ठीक है। CBT 1 में जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे आपके, उसमें मार्जिन ज्यादा नहीं था, ऐसा नहीं था कि प्लस माइनस 5 का डिफरेंस आ गया। मान लो अगर अजमेर के लिए 84 होता है सेफ स्कोर UR के लिए, तो इसके लिए आपका OBC के लिए 82 होगा। अगर SC ST की बात करोगे तो नॉट लेस देन 80 एंड 78, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। ये सब जोन जो है ये जो मैंने नोटिफाई किए हैं। फिर कुछ जोन्स आते हैं जैसे कि आपका मुंबई है, फिर आपका सिकंदराबाद है, बेंगलोर है, रांची है। यहाँ पे ये डिफरेंस आपको 3 मार्क्स का आप पकड़ के चल सकते हो। यहाँ अगर 84 है तो यहाँ 81 हो जाएगा, वहीं 78 77 के लगभग जाएगा। और कुछ जोन्स है जैसे कि आपका चेन्नई, अहमदाबाद, बिलासपुर एंड त्रिवेंद्रम, यहाँ पे SC ST OBC एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिलता है, प्लस माइनस 5 मार्क्स। और वहीं अगर आप SC ST पे जाओगे तो प्लस माइनस 8 मार्क्स फ्रॉम जनरल कैंडिडेट्स, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज आप अगर मोटा मोटा पकड़ के चलोगे
तो ओबीसी के लिए +-4 करो, इसके लिए +-6 कर दो। मगर मैंने जोन वाइज स्पेसिफिकली इसलिए बताया है कि हर एक जोन का एससी, एसटी, ओबीसी या जनरल का कट ऑफ सेम मार्जिन नहीं रहता है। तो आप जिस जोन में हो इसके हिसाब से आप देखना है इस चीज़ को आप फैक्टर को कंसीडर करना। और कोई भी बंदा अगर यूट्यूब पे चिल्ला-चिल्ला के ये बोल रहा है कि ये आपका सेफ जोन है, किसी भी जोन के बारे में अभी विश्वास मत करना, एकदम मत करना। विश्वास एक ही चीज़ करना, मैं फिर से आपको एश्योर करूँगा इस चीज़ के लिए, आपको विश्वास करना है आपके सेफ स्कोर पे, सेफ स्कोर पे। टारगेट शुड ऑलवेज बी रॉ स्कोर आपका 80, 82, 82 प्लस, 85 प्लस हो तो इससे भी बेहतर है और ये पॉसिबल है। आपका लास्ट टाइम है, रैंप अप कीजिए प्रिपरेशन को, रैंप अप कीजिए, सारे चीज़ को कंसोलिडेट कीजिए, माइंड में इकट्ठा कीजिए, मॉक दीजिए, बार-बार रिवीजन कीजिए। टारगेट हमेशा आपको अटेम्प्ट करना है, अगर 100% नहीं भी कर पाते हो 95 क्वेश्चन 100 में आपको ज़रूर अटेम्प्ट करने हैं और 90% की अगर आपकी एक्यूरेसी रहती है यहाँ पे, तो ज़रूर यहाँ पे आपको 84-85 मार्क्स आराम से मिलेंगे। 85% भी एक्यूरेसी रहती है, फिर भी आपको 80 नंबर कोई नहीं काटेगा। वो भी मैं बेहतरीन समझता हूँ, अगर 80 नंबर भी आप ला रहे हो, नॉर्मलाइज़ कहीं न कहीं हो ही रहा है, आपको पता ही है। शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो इट विल बी ए गुड मार्क्स। थोड़ा-सा हार्ड से पकड़ा गया, आपकी 80% ही एक्यूरेसी रही, 85% ही रही, 78, 80 ही आया आपको, नॉर्मलाइज़ होके 85, 87 तक चला जाएगा। और ये आप सोच लो 87 किसी को आता है तो 6 से 7, 8 पोस्ट के लिए क्वालीफाई हो जाएगा वो सीबीटी 2 में। तो कहीं न कहीं उसका चांस है, पूरा चांस है, उसका एग्ज़ाम निकलेगा ही निकलेगा। तो बस आकलन थोड़ा-सा कर लीजिए, अगर आपका प्रिपरेशन कहीं लैग कर रहा है, अगर आप थोड़े से रिलैक्स हो चुके थे अपने प्रिपरेशन को देख के, तो टारगेट को थोड़ा और बढ़ाइए, थोड़ा और रैंप अप कीजिए अपने आप को, ठीक है? क्योंकि ये लास्ट समय में थोड़ा पोटेंशियल आप दे दोगे, तो आगे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि अच्छा लगा होगा आपको ये एनालिसिस एंड इन्फॉर्मेशन। आगे ऐसे ही वीडियोज़ के लिए ट्यून्ड अप रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपके साथ।